माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। Hey guys, welcome back to our channel. This is आर्यन सिंह। आज हम एक क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे फास्ट पेस स्क्रीन ड्राइवन वर्ल्ड में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। डी मायोपिया क्राइसिस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल के कम उम्र के बच्चे भी आईसाइट के प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया में नियर साइटेडनेस यानी दूर की चीजें ब्लर दिखाई देने का प्रिवेलेंस मायोपिक से जूझ रही होगी। तो ये सर्च क्या कॉज कर रहा है? क्या ये एंडलेस आवर स्पेंट ऑन स्क्रीन्स है, या आउटडोर एक्टिविटीज की कमी, या फिर कुछ और? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या इम्पैक्ट है मायोपिया का यूथ पे, और डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज कैसे इस ग्रोइंग क्राइसिस को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मायोपिया है क्या। मायोपिया एक कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है जिसके कारण दूर की ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखाई देती है, जबकि पास के ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देती है। ये तब होता है जब आईबॉल्स इलोंगेट हो जाती है फ्रंट टू बैक, जिसके कारण लाइट रेज रेटिना के पहले फोकस करती है, ना कि रेटिना पे। नियर साइटेडनेस का साइंटिफिक नेम मायोपिया है। टीनेजर्स में आंखों के प्रॉब्लम खासकर मायोपिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। मायोपिया के साथ साथ उन्हें ड्राई आइज, डिजिटल आई स्ट्रेन और हेडेक भी फेस करना पड़ रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म विजुअल इंपेयरमेंट का इंडिकेटर हो सकता है। टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स इससे ज्यादा अफेक्टेड है। इंडिया में लगभग 21% बच्चे जो 5 से 15 साल के बीच में आते हैं उन्हें दूर की चीजें ब्लरी दिखाई देती हैं। ग्लोबल लेवल पर ये रेट्स और भी अलार्मिंग है। जैसे ईस्ट एशिया की कंट्रीज में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स में मायोपिया का रेट 80 to 90% तक है। चाइना में 12 से 15 साल के टीनेजर्स का मायोपिक रेट 70% तक है। स्टडीज दिखाती हैं कि अर्बन एरियाज में जिसमें हाई एकेडमिक प्रेशर है और स्क्रीन एक्सपोजर है, वहाँ पे ज्यादा मायोपिक रेट है कंपेयर टू रूरल एरियाज। यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में मायोपिक रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन एशिया से कंपेयर किया जाए तो वो बहुत कम है। टीनेजर्स के बीच मायोपिया का राइज पिछले कुछ सालों से देखा गया है। ग्लोबली कंट्रीज ने रीसेंट ईयर्स में मायोपिया के रेट में साफ राइज देखा गया है। और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब टीनेजर्स अपना ज्यादातर टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करते थे, तब सिचुएशन और भी वर्स हो गया था। रिसर्च दिखाती है कि 1970 के बाद मायोपिया का रेट बढ़ रहा था, लेकिन यही पिछले 2 डेकेड से ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए समझते हैं टीनेजर्स के बीच में मायोपिया के प्रॉब्लम के पीछे का कारण क्या है। पहला कारण ये है इंक्रीज स्क्रीन टाइम। टीनेजर्स दिन भर में 8 घंटे टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं, जिसके कारण आई स्ट्रेन और विजुअल इंपेयरमेंट का रिस्क बढ़ाता है। डिजिटल डिवाइसेस से ब्लू लाइट एक्सपोजर आंखों को डैमेज कर सकता है, और जिसके कारण स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होती है। दूसरा कारण है रिड्यूस्ड आउटडोर एक्टिविटी। नेचुरल लाइट और आउटडोर एक्टिविटीज की कमी से मायोपिया का रिस्क और भी बढ़ाता है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज में, उन्हें हेल्प करता है स्लो करने में प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया। तीसरा रीजन है जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे रीडिंग या स्क्रीन का यूज भी विजन प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टडीज दिखाते हैं कि चिल्ड्रन जिनके पेरेंट मायोपिक है उनमें हायर रिस्क रहता है मायोपिया का। चौथा रीजन है एजुकेशनल प्रेशर। एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर और ज्यादा देर तक पढ़ाई करने के कारण आई को स्ट्रेन होता है, जिसके कारण मायोपिया डेवलप होती है। तो चलिए अब समझते हैं टीनेजर्स के बीच मायोपिया का राइज कम करने के लिए एक्सपर्ट्स कुछ स्ट्रेटेजीज रिकमेंड किए हैं। पहला सॉल्यूशन है स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। स्क्रीन यूज को 2 घंटे तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। एडिशनली 3-20-20 रूल को अपनाएं, जिसमें हर 20 मिनट्स के स्क्रीन की यूज के बाद 20 फीट दूर के ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड तक देखें। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। रोजाना कम से कम 90 मिनट तक आउटडोर टाइम रखें, जिसके कारण आई हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ प्रमोट हो। स्टडीज बताती हैं जो लोग ज्यादा देर आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं उनमें रिस्क लोअर होता है मायोपिया का डेवलप होने में। तीसरा सॉल्यूशन है एल्बो रूल इंप्लीमेंट करें। स्क्रीन से कम एक एल्बो दूरी बना के रखें, जिससे कारण आई स्ट्रेन कम हो। इंश्योर करें कि रीडिंग मटेरियल भी एक प्रॉपर डिस्टेंस पे हो ताकि आई स्ट्रेन ना हो। चौथा सॉल्यूशन है रेगुलर आई चेकअप। रेगुलर आई एग्जाम जो हेल्प कर सकता है अर्ली डिटेक्शन में और मैनेज करने में विजन प्रॉब्लम्स को। पांचवा सॉल्यूशन है हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। इनकरेज करें बैलेंस डाइट को, जिसमें रिच होगा विटामिन ए, सी और ई, जो कि बेनिफिशियल है आई हेल्थ के लिए। और इंश्योर करें कि आप एक प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, जिसके कारण आई स्ट्रेन कम हो और ओवरऑल हेल्थ आपका सही रहे। इन फैक्टर्स को एड्रेस करके और आई हेल्थ के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करके पेरेंट्स और एजुकेशन टीनेजर्स के विजन को सेफगार्ड और विजन प्रॉब्लम के इंसिडेंट्स को रिड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस वीडियो में हमने देखा कि मायोपिया का लेवल कितना बढ़ चुका है और इसके पीछे का क्या कारण है, और कुछ स्ट्रैटेजीज इससे अपनाए जा सकते हैं इसको कम करने के लिए। तो चलिए मैं इस वीडियो के लिए यहीं अलविदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।